तो आज एमडीकेट्स लेक्चर सीरीज़ में हम आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह ऑलरेडी जो है कुछ एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ मोर आइडियल, कौन सी गैस जो है वो हमारे पास मोर आइडियल गैसेस होंगी। तो विच वन ऑफ द इफ जेड इज़ ग्रेटर देन वन, जेड क्या है इंडिकेट की, चूँकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग को ये पता है कि जेड क्या है। इफ जेड इज़ ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या होगा, एट विच टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेज आर मोर आइडियल, किस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है गैसेज हमारे पास क्या होंगी, मोर आइडियल होंगी। और लास्ट हमारे पास ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो फॉर विच गैसेज, आइडियल गैसेज के लिए होते हैं या नॉन आइडियल गैसेज के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे और भी एमसीक्यूज इस पे करेंगे, लेकिन पहले आप लोग को बेसिक कंसेप्ट आइडियल और नॉन आइडियल गैसेज का जो है वो होना चाहिए। सो पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि आइडियल गैसेस, मैं एक लिखता हूं दूसरा उसके ऑपोजिट जो है वो है। फर्स्ट पॉइंट इज आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस हमारे पास क्या है, दीज आर दोज गैसेस विच ओबे, जो हमारे पास क्या करते हैं, विच ओबे गैस लॉ एट ऑल कंडीशन, एट all condition of temperature and pressure। सारी वो गैसेस जो हमारे पास हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस लॉ को, यानी आइडियल गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू nRT, इसको ओबे करते हैं। इन गैसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, आइडियल गैसेस का। जबकि वो गैसेस जो हमारे पास हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस लॉ को ओबे नहीं करेंगे, उनको हम किस चीज़ का नाम देंगे, नॉन आइडियल गैसेस का जो है वो नाम देंगे। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि आइडियल गैसेस वो होती है जिसमें हमारे पास नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऐसी गैसेस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इन गैसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, आइडियल गैसेस का नाम देते हैं। तो जिनमें होंगे उनको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दीज गैसेस आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस, यानी वो गैसेस विच हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस, एंड दोज गैसेस विच डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस। अब तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आता है कि जब गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो आप खुद सोचिए कि क्या इन गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, क्या गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेशर हाई कर ले, टेम्परेचर कम कर लें, तो गैसेस एक दूसरे के करीब करीब आएगी, जिसकी वजह से वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में। लेकिन चूंकि इन गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं है, तो चाहे इन पे मैं जितना भी प्रेशर अप्लाई कर लूं, दीज गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाई, इन गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी लिक्विफाइड। जबकि नॉन आइडियल गैसेस जो है उनमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इन गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस के लिए ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। आइडियल गैसेस के लिए ए और बी क्या होते हैं, जीरो। अब ये ए और बी क्या है, दीज आर कॉल्ड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो अगर आप लोगों से, जैसे मैंने लिखवाया भी है कि एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ए एंड बी इज जीरो फॉर, तो ये हमारे पास किस गैसेस के लिए जीरो होती हैं, दीज आर फॉर आइडियल गैसेस। ए एंड बी ये हमारे पास क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे, वैन डर वाल्स इक्वेशन को। तो आइडियल गैसेस के लिए ए और बी किस चीज के बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। जबकि नॉन आइडियल गैसेस के लिए ए और बी जो है ये जीरो के बराबर नहीं होते। चौथा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि फॉर आइडियल गैसेस Z इज इक्वल टू 1। व्हाट इज Z? दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हम पढ़ते हैं कि PV बराबर होता है किस चीज के, nRT के। अगर इस nRT को मैं यहां पे ले आऊं तो PV डिवाइडेड बाय nRT, दिस इज कॉल्ड Z, और इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, बोले डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। सो आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास जो Z की वैल्यू होती है ये कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1। जबकि नॉन आइडियल के लिए हमारे पास जो Z की वैल्यू होती है, या तो दिस विल बी नॉट इक्वल टू 1। नॉन आइडियल के लिए हमारे पास Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। या तो डियर स्टूडेंट्स ये जो Z की वैल्यू है या ये ग्रेटर देन 1 होगी, या ये Z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन 1। अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर है तो इस गैस देंगे आइडियल गैस का,
अगर z की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 से क्या है ग्रेटर या 1 से क्या है स्मॉलर, तो इन गैसेस को हम किस चीज का नाम देंगे? दीज गैसेस आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस का। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये डिविएशन कर रहा है, इस डिविएशन को हम डियर स्टूडेंट्स नाम देंगे किस चीज का? पॉजिटिव डिविएशन का। दिस डिविएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। और अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो इस डिविएशन को हम नाम देंगे किस चीज का? नेगेटिव डिविएशन का। तो मतलब कि डेविएशन का जो कंसेप्ट है ये हमारे पास कौन सी गैसेस में आ जाता है? नॉन आइडियल गैसेस में आ जाता है। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम नाम देंगे पॉजिटिव डिविएशन का, अगर लेस देन 1 है तो इसको हम नाम देंगे नेगेटिव डिविएशन का। तो इन सारी बातों का समराइज फॉर्म क्या हो गया कि वो गैसेस जो गैस लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज गैसेस आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। और जो ओबे नहीं करते इन गैसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? नॉन आइडियल गैसेस का। आइडियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, जबकि नॉन आइडियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इसी वजह से आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, नॉन आइडियल गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, ए एंड बी आइडियल गैसेस के लिए क्या होते हैं? जीरो, जबकि नॉन आइडियल गैसेस के लिए जीरो से ग्रेटर होते हैं या जीरो के बराबर नहीं होते। जबकि z की वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है? z इज इक्वल टू 1, जबकि नॉन आइडियल गैसेस के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू क्या होती है? दिस इज नॉट इक्वल टू 1। या तो ये क्या होगी? 1 से ग्रेटर होगी, या हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगी? 1 से कम होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस के आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम बुक में देखें तो बुक में एक ग्राफ जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज अ ग्राफ। इस साइड पे हमारे पास क्या है? z इज इक्वल टू 1। दो टाइप के ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं, एक साइड पे टेम्परेचर ले सकते हैं और दूसरी साइड पे क्या ले सकते हैं? प्रेशर जो है वो ले सकते हैं। तो 4 गैसेस हैं। एक गैस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन गैस है। दूसरी गैस हमारे पास कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइट्रोजन गैस है। तीसरी गैस हमारे पास कौन सी है? दिस इज फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हीलियम गैस भी क्या शो करता है? पॉजिटिव डिविएशन। तो अगर किसी गैस का ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, z इज इक्वल टू 1 इस लाइन पे आ रहा है, तो इस गैस को हम किस चीज़ का नाम देंगे? आइडियल गैस का नाम देंगे। अब इसके बाद मुझे गौर से सुनना है, क्योंकि मैं आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी गैसेस आइडियल होंगी और कौन सी गैसेस क्या होंगी? लेस आइडियल होंगी। अच्छा, तो किसी भी गैस जिसका ग्राफ इस लाइन पे आएगा उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? आइडियल गैस का। अगर यहाँ पे आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स तो z की वैल्यू 1 है, इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो z की वैल्यू क्या होती जाएगी? ग्रेटर देन 1। अगर इससे नीचे हम आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? लेस देन 1। तो अगर किसी गैस का ग्राफ ऊपर आ रहा है तो फिर इसको हम नाम देंगे कि ये कौन सी डिविएशन शो करता है? दिस शोज पॉजिटिव डिविएशन। और अगर आप लोग देखें तो ये कौन सी डिविएशन शो करता है? दिस शोज अ नेगेटिव। अगर मतलब नीचे है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या शो करता है? नेगेटिव डिविएशन। अब मुझे गौर से सुने, अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन जो है वो मोर आइडियल है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लेस आइडियल है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी गैसेस मोर आइडियल होंगी और कौन सी गैसेस क्या होंगी? लेस आइडियल। तो इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। पहला पॉइंट के जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं, नॉन पोलर गैसेस, ये हमारे पास मोर आइडियल होती हैं किस चीज़ के मुकाबले में? पोलर गैसेस के मुकाबले में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी नॉन पोलर गैसेस हमारे पास मोर आइडियल होंगी किस चीज़ के मुकाबले में? पोलर गैसेस में। तो अगर कहीं आप लोग को ऐसा एमसीक्यूज गिवन है जिसमें एक गैस क्या है? नॉन पोलर और बाकी गैसेस क्या है? पोलर, तो नॉन पोलर वाली गैस हमारी क्या होगी? मोर आइडियल जो है वो होगी। अब अगर ऐसा है कि सारी गैसेस हमारे पास क्या हुई? नॉन पोलर हुई, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने किसको देखना है? साइज को देखना है। ये कब देखना है? जब सारी गैसेस हमारे पास क्या होंगी? नॉन पोलर होंगी। तो जिसका साइज क्या होगा? कम, वो हमारे पास क्या होंगी? ज्यादा आइडियल होंगी। और जिसका साइज क्या होगा? ज्यादा, वो हमारे पास क्या होंगी? कम आइडियल होंगी। तो अगर किसी एमसीक्यूज में एक नॉन पोलर गैस है, 3 क्या है? पोलर गैस,
तो नॉन पोलर गैसेज हमारे पास क्या होगी, मोर आइडियल। लेकिन अगर सारी की सारी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर गैसेज हैं, तो उनमें कौन सी गैस हमारे पास मोर आइडियल होगी, बोले डियर स्टूडेंट, जिसका साइज क्या होगा, कम। या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोर आइडियल होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती है। तो सादा अल्फाज में फॉर एग्जांपल, अब यहां पे अगर आप इसको देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, नाइट्रोजन इज नॉन पोलर, हाइड्रोजन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर। तो अभी हमने ये पॉइंट लिखा कि पोलर गैसेस आर लेस आइडियल देन नॉन पोलर, तो ये पॉइंट, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब नॉन पोलर में साइज को आप लोग देखिए, जिसका साइज छोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, बोले डियर स्टूडेंट्स, मोर आइडियल। तो यहाँ पे कौन सी गैस हमारे पास ज्यादा आइडियल होगी, दिस विल बी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज मोर आइडियल, व्हाई, बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज। अगर ये स्मॉल इन साइज है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी। और हम ये पढ़ के आए हैं कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है वो हमारे पास क्या होती है, आइडियल गैसेज होती है। दूसरा एमसीक्यूज यही स्टेटमेंट है, इसके लिए अलग से मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आइडियल। ए ऑप्शन वाटर, बी ऑप्शन HF, सी ऑप्शन NH3। अब सारी की सारी गैसेस हमारे पास क्या है, दीज आर पोलर गैसेज। तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, HF में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता है, NH3 का। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता है, HF का। HF का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, NH3 एक हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप लोग उसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस आइडियल या मोर नॉन आइडियल, तो फिर H2O इज मोर नॉन आइडियल, बट मोर आइडियल इज NH3। तीसरा एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आइडियल, कौन सा हमारे पास क्या होगा, मोर आइडियल। F2, Cl2, Br2, I2। अब ये आप लोगों ने खुद करना है, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप अगेन देखें तो ये सारी गैसेस क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉन पोलर गैसेस है। अब नॉन पोलर गैसेस में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, साइज को देखेंगे, जिसका साइज कम होगा वो मोर आइडियल होगी, जिसका साइज ज्यादा होगा वो क्या होगी, लेस आइडियल होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से ये पूछा गया है कि Z इज ग्रेटर देन 1 मींस, अब हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमारे पास PV बराबर है किस चीज के, nRT के। तो PV डिवाइडेड बाई nRT ये बराबर है किस चीज के, Z के, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। तो अब यहां पे Z क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एक पॉइंट यहां से सीखें, Z PV के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन Z का NT के साथ क्या है, दिस इज इनवर्स रिलेशन। यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं सादा अल्फाज में कि P का Z के साथ क्या रिलेशन है, तो Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोले डियर स्टूडेंट्स, व्हाट, टेम्परेचर। मतलब कब गैसेज हमारे पास Z कब ज्यादा होगा, जब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। Z कब कम होगा, जब प्रेशर क्या हो, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। Z कब कम होगा, जब प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस पॉइंट को जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो इफ Z इज, अगर आप लोग देखिए Z इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है कि PV और NT में कौन सा ज्यादा होगा, PV इज ग्रेटर देन, तो PV हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, nRT। देखिए नॉमिनेटर जितना ग्रेटर होगा उतना हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा उतना वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेज आर मोर आइडियल। अब हम पढ़ते हैं किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे हमारे पास गैसेस क्या होंगी, मोर आइडियल। देखिए आइडियल कब होंगी, जब गैसेस एक दूसरे से दूर दूर होंगी। दूर दूर कब होंगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और प्रेशर क्या होगा, कम। सो अगर आप लोग देखें टेम्परेचर यहां पे हमारे पास ज्यादा और प्रेशर क्या होगा हमारे पास कम, तो यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 10। यहां पे टेम्परेचर 10 और प्रेशर क्या है हमारे पास 100। यहां पे अगर आप लोग टेम्परेचर को देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज 5 atm। तो अब करेक्ट ऑप्शन यहां पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा
प्रेशर कम, उतना गैसेस एक दूसरे से क्या होंगी, दूर दूर होंगी। जितना गैसेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे उतना हमारे पास गैसेस क्या होंगी, मोर आइडियल होंगी। तो इन पॉइंट्स को जो है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी गैस मोर आइडियल होगी। नॉन पोलर गैसेस मोर आइडियल होंगी पोलर के मुकाबले में। नॉन पोलर में कौन सी ज्यादा होगी, जिसका मोर आइडियल होगी, जिसका साइज क्या होगा, कम, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हमारे पास कम होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। इसके बाद इंशाल्लाह वंडरवाल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी की बात करेंगे, उनकी यूनिट की बात करेंगे, जो रिपीटेड एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।